नवरात्रि का तीसरा दिन चल रहा है और मैंने दुर्गा माता को भोग लगाने के लिए घर पे ही बूंदी के लड्डू बनाए थे। और आप मानेंगे नहीं कि ये बूंदी के लड्डू ना एकदम परफेक्ट बना था और एकदम रसीला, जूसी, सॉफ्ट सॉफ्ट बनकर बना था हमारा ये बूंदी का लड्डू। तो ये हमने दूसरी बार बूंदी के लड्डू बनाए हैं। तो बूंदी का लड्डू या कुछ भी बनाने के लिए हमें एकदम परफेक्ट मतलब प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो पहले बार थोड़ा बिगड़ेगा, बाद में मतलब अच्छा बनेगा। जितनी बार हम बनाते जाएँगे हमारी लड्डू या कुछ भी चीज़ जो भी हम बनाते हैं, वो अच्छे बनता चला जाता है। तो ये हमारी दूसरी बार लड्डू बनाया था, तो ये हमारा एकदम परफेक्ट, एकदम जैसे बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा, एकदम रसीला, जूसी, मॉइस्ट बनकर तैयार हुआ था। बस थोड़े-थोड़े कुछ-कुछ टिप्स अपनाने पड़ते हैं। तो उसके लिए हमने 2 कप बेसन लिया था और 1 कप पानी ले लिया है और इसमें हम धीरे-धीरे पानी डालेंगे। और ये भी ध्यान रहे कि आपको बेसन एकदम जो पतला वाला आता है ना, जो आटे के जैसा रहता है, जो भजिया बनाने वाला बेसन आता है, हमें मोटा वाला बेसन नहीं लेना है और पतला वाला ही लेना है। तो हमने ले लिया था, उसे छान लेंगे ताकि उसमें गुठलियाँ ना रहे। और जब हम इसे मतलब घोल बनाए इसका बूंदी बनाने के लिए, तो एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए, उसमें गांठें ना पड़े। अगर गांठें पड़ जाएंगी ना तो हमारी बूंदी की जो बूंदी रहता है वो आज परफेक्ट गिरेगा नहीं। और ये देखिए हमने इसमें 1 कप 2 कप लिया था बेसन, तो उसमें हमने 1 कप और थोड़ा-सा और पानी डालकर इसे घोल लिया था। तो मतलब ज़्यादा पतला भी नहीं घोलना है, नहीं तो ये फटाफट चूने लगेगा। और हमने चम्मच में दिखाया ना, उससे वैसे ही कोटिंग होनी चाहिए। तो ये हमने दूध के पैकेट से बनाया था और दूध के पैकेट से ना मैं पहली बार बना रही थी, तो ज़्यादा दब गया ना तो वो एकदम पूरा जैसे हमारा सेव निकलता है उस तरीके से निकलेगा। बट इसे ध्यान देना पड़ता है, एकदम हल्के हाथ से इसे दाबना पड़ता है और एकदम ऊपर से इसे गिराना है। और जब बेसन का घोल बनाए ना तो उसे एकदम अच्छे से 1 मिनट तक फेंट लें। तो उसमें हमने 1 कप पानी डाला था, 2 कप बेसन में 1 कप पानी डालेंगे ना तो थोड़ा और थोड़ा-सा मतलब 4 चम्मच और भी डालना पड़ जाएगा अलग से। तो वो डालकर हम घोल बना लेंगे एकदम अच्छे से और 1 मिनट तक एकदम अच्छे से फेंट लेंगे। तो ये हमने देसी घी में फ्राई किया है और हमारे घर पे ही हमने रखा था, तो मलाई रखा था, तो फटाफट हमने देसी घी बनाया और उसमें ही ये बूंदी के लड्डू हमने बनाए थे। तो आप रिफाइंड में भी बना सकते हैं, सेंग तेल में भी बना सकते हैं, सनफ्लावर ऑयल में भी बना सकते हैं। तो ये हमने सारे दूध के पैकेट से ही बनाया था, हमने छन्नी का भी नहीं प्रयोग किया था। तो ये देखिए कितनी अच्छी गोल-गोल बूंदी गिरी है। और ये भी ध्यान रहे कि जब हमारा तेल एकदम गरम हो जाए, जैसे ही उसमें बेसन जाए, नीचे जाते ही ऊपर आ जाए, तब हमारा बूंदी एकदम परफेक्ट बनेगा। और जब दूध के पैकेट से बनाए ना तो उसमें एकदम पतला छेद रखिएगा और उसे थोड़ा ऊपर से गिराइएगा और एकदम हल्के हाथ से उसे दाबिएगा ही मत, ने वो तो अपने आप टपकता है। तो ऊपर से गिराएंगे ना तो एकदम हमारी गोल गोल बूंदी बनकर तैयार होती है। तो ये देखिए हमने एकदम ऊपर से एक बार हमने बनाया था, तो मतलब मतलब ऐसे हमने थोड़ा उसको प्रेस किया ज़्यादा टाइटली, तो वो थोड़ा सेव जैसा निकल गया, गोल-गोल नहीं बनता। तो हमें बस पैकेट में बेसन के जो घोल है वो भरना है और उसे एकदम हल्के हाथ से पकड़ना है। तो आप जब भी बनाएँगे ना तो देखेंगे ना, वो ध्यान देना पड़ता है कि ये ज़्यादा अ, मतलब टाइटली प्रेस ना हो जाए, नहीं तो फटाक से पूरा निकल जाता है। तो आपको उसको जैसे टपकाते हैं ना, हाथ में पकड़ कर टपकाते हैं, वैसे टपकाना है इसमें बस और ऊपर से। और ये भी ध्यान रहे कि हमारा जो ऑयल है एकदम हाई फ्लेम पे, मतलब इसे जब बूंदी डालें तो हाई फ्लेम रहना चाहिए, फिर उसके बाद थोड़ा स्लो कर देंगे, नहीं तो ये हमारा जल जाएगा। तो जैसे ही बूंदियाँ पूरी गिर जाए, भर जाए कढ़ाई, वैसे ही हमें थोड़ी-सी स्लो कर देना है और 10 सेकंड के लिए हम इसे मतलब रखेंगे, फिर उसे पूरा छान लेंगे। तो ये दूध के पैकेट से बनाना थोड़ा रिस्की है, बट उसमें थोड़ा ध्यान बहुत देना पड़ता है। तो मैंने दूध के पैकेट से ही बनाए थे, ये पहली बार बनाया था। एक बार तो मेरा मेरा पूरा ना ऐसे फ्लैट-फ्लैट बन गया था, बट धीरे-धीरे जैसे-जैसे हमने उसे 2 बार बनाया, तो वो दूध के पैकेट से एकदम गोल-गोल बूंदियाँ बनने लगी। तो ये देखिए एकदम गोल-गोल बूंदी बनकर तैयार हो गई है और एकदम हमें फ्लेम हाई ही रखना है और हमारी इतनी परफेक्ट बूंदी बनकर तैयार हुई थी कि पूछिए ही मत।
तो पहली बार मैंने दूध के पैकेट से बूंदी बनाई थी। तो ये हमने ऐसे ही सारे करके बूंदियों को छान लेंगे, बट छानने में तो टाइम लगता ही है। और जो घर पे बनाते हैं ना, तो वो एकदम केमिकल फ्री रहता है। जैसे उसमें हमें कलर नहीं डाला है, तो इसमें थोड़ा-सा हमने हल्दी पाउडर डाल दिया था। क्योंकि हमारे गाँव में ना पहले हमारे दादी-दादा लोग जो बनाते हैं ना घर पे बूंदियाँ, तो उसमें थोड़े से कलर के लिए हल्दी पाउडर डाल देते थे, तो उसमें थोड़ा पीला कलर आ जाता था। आपको अगर कोई दूसरा कलर बनाना है तो उसमें थोड़ा कलर डालना ही पड़ेगा, बट मैंने सोचा कि नहीं, मैं कलर की यूज़ नहीं करूँगी, तो मैंने इसमें थोड़े से हल्दी ही डाल दिए थे, तो हमारा एकदम बूंदी पीला-पीला बनकर तैयार हो गया था। देखिए एकदम पीला दिख रहा है ना? तो एकदम पीला बनकर तैयार होता है। तो इसमें हमने कलर का यूज़ ही नहीं किया है, और ऐसे ही हमने सारी बूंदियों को फ्राई कर लेंगे। आपके पास अगर छन्नी हो तो छन्नी से भी छान सकते हैं, बूंदियाँ बना सकते हैं। तो ऐसे ही हाई फ्लेम पे हम बूंदी बना लेंगे और सारी बूंदियों को ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमने सारी बूंदियाँ एकदम छोटे-छोटे, कभी-कभी इसमें बड़ा-बड़ा भी निकल जाता है। जैसे ही ज़्यादा प्रेस कर देंगे तो मोटा निकल जाएगा। अगर हल्के हाथ से उसको टपकाएँगे ना, तो हमारा बूंदी छोटा-छोटा एकदम गोल-गोल निकलेगा। अब हमने 2 कप बेसन लिया था, तो उसके लिए 2 कप हमने चीनी भी लिया है, और इसमें हमने 1.5 कप पानी डाल दिया है। मतलब 2 कप चीनी तो 1.5 कप पानी डालेंगे, तो एकदम परफेक्ट मेजरमेंट रहता है। तो अब इसे हम जैसे ही हमारी चीनी घुल जाएगी, तो ये मेरा चीनी ना थोड़ा काला था, तो इसमें हमने दूध डाल दिया था। दूध डालने से ना चीनी एकदम साफ हो जाती है, और हमारी चीनी जैसे ही घुल जाए और थोड़ा उसे पका लेंगे 1 मिनट के लिए। चीनी घुलने के बाद 1 मिनट पका लेंगे, फिर उसमें सारी बूंदियाँ डाल देंगे, और उसमें हमें तारवीर तो देखना नहीं है, बट जैसे ही चीनी घुल जाए थोड़ा-सा और हल्का उसे पका लेंगे 10-20 सेकंड के लिए, और फिर उसमें सारी बूंदियाँ डालकर उसे चलाते रहेंगे। और ये ना बूंदी डालने के बाद धीरे-धीरे सारा जो मतलब सिरप रहता है वो सोखते जाता है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जब तक पूरा बूंदी सिरप ना सोख जाए तब तक उसे हमें पकाना है। तो इसे 2 मिनट तो पकने में लग जाता है, और जैसे ही सारा सिरप बूंदी सोख लेगा, हम उसमें जो रहता है ये मेलन सीड्स वो डाल देंगे, खरबूजे का बीज रहता है वो डालकर ढक देंगे इसे 1 मिनट के लिए। ठंडा होने के बाद हम इसे उतार लेंगे गैस से, और 1 मिनट के बाद रख कर हम इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। फिर इसे हम छोटे-छोटे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। और आप एक बार बनाइएगा, जैसे मैंने बनाया ना, तो वैसे ही बनाएँगे ना, तो एकदम बूंदी के लड्डू रहते हैं ना, जो एकदम रसीले और हलवाई स्टाइल में ही बनेंगे, और उससे भी ज़्यादा टेस्टी घर पे बनकर तैयार होता है। तो अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा घर पे बनाने की बूंदी की, बट परफेक्ट ही बनता है। अगर